हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। और आज का जो मेरा वीडियो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पे बेस करेगा। जी हाँ, ये एक संगीन मसला बन चुका है चैंपियंस ट्रॉफी का। और अब पाकिस्तान को किस किस्म की ऑफर जो है वो की जा रही है, आया कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये चलेगा या नहीं चलेगा, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। फिर आईसीसी ने पाकिस्तान को क्या ऑफर किया है और अभी जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे और ज़रा उसके तनाजुर में भी देखेंगे कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसको कितना फर्क पड़ रहा है या पड़ेगा। चलिए जी, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए क्या और बुरी खबरें हैं वो भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने पहली दफ़ा मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए बात शुरू करते हैं। जी, आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी जो कि एक मामा बना हुआ है, पाकिस्तान जो है वो एक स्टैंड लेके है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही होगी। और यानी पीसीबी ने एक स्टैंड लिया हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया बज़िद है कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, उसको न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। और न्यूट्रल वेन्यू में जाहिर सी बात है अरब इमारात आ रहे हैं, यूएई के एरियाज आ रहे हैं जो कि हमारी कंट्री से ज़रा करीब पड़ते हैं, तो वो कह रहे हैं हम वहाँ आके खेल लें लेकिन हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी जो शेड्यूल हुई है वो 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये इवेंट था। तो अब ये कह रहे हैं कि जिसमें 15 मुकाबले रखे गए हैं, जिसमें 10 मुकाबले और एक सेमीफाइनल में पाकिस्तान करवाने की तजवीज़ है, जबकि दूसरे सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैचेस जो हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात या यूएई मुंतकिल करने की एक तजवीज़ भी रखी गई है कि इसको हम मुंतकिल कर सकते हैं वहां पर। लेकिन बात ये आ रही है कि पाकिस्तान कंटिन्यूसली मना कर रहा है, यानी पीसीबी कंटिन्यूसली मना कर रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, अगर इनको खेलना है तो ये खेलें। अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आ रही है। बड़ा संगीन मसला हो जाएगा क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने जो राइट्स खरीदे हैं वो इसी बेसिस पे लिए हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, इसलिए उन्होंने वो राइट्स बाय किए हुए। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जो राइट्स हमने बाय किए हैं आपसे, जो भी कायदा कानून है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके हिसाब से फिर हम आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेंगे। एक्शन किसके अगेंस्ट लेंगे? आईसीसी के अगेंस्ट लेंगे। अब ये कह रहे हैं इधर पीसीबी जो है उसको ये कहा जा रहा है कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल को मान लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वो मैं बताऊंगी आपको कि बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, उन बेनिफिट्स में क्या चीजें हैं। तो उन बेनिफिट्स में सिंपल ये है कि अगर वो मान लेते हैं तो वो कह रहे हैं, आईसीसी ये कह रहा है कि जी हम आपको इजाफी रकम देंगे, हम आपको प्रॉफिट में भी ज्यादा शेयर देंगे। आप ये बात मान लीजिए कि इसको हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो करवा लें और अपनी जिद जो है वो आप खत्म कर दें। फिर उन्होंने कहा जितना भी आपको माली नुकसान होगा वो पूरा हम भरने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान यानी पीसीबी का कहना ये है कि नहीं, हमें जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाना है। अगर ये करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं तो वो यहाँ आए, और अदरवाइज अगर ऐसा होता है तो वो ये कह रहे हैं कि फिर हम जो है वो भी इंडिया के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी वोटिंग कराई जाए। 29 नवंबर को इजलास बुला लिया गया है आईसीसी का, और उसमें जो है कह रहे हैं कि जी अब वोटिंग होगी, मेंबर्स वोटिंग करेंगे कि अगर वो ज्यादा हो जाएंगे उनके वोट तो फिर ये हाइब्रिड की तरफ जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है कि वो ये कह रहे हैं कि हम आपको पैसों को भी ऑफर करते हैं कि आप ये पैसे ले लें। बहरहाल पीसीबी ने अभी भी इनकार किया। पाकिस्तान जो है वो मेजबान टीम है। अब एक टीम जो है वो कह रही हम बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनके जो भी उनके रिजर्वेशंस हैं उसके हवाले से जो वो बात कर रहे हैं। तो ये कभी भी नहीं हुआ कि सिर्फ एक टीम इनकार कर रही है तो उसकी वजह से आप उसको मुंतकिल कर दें किसी और कंट्री में। लेकिन अगर ये हुआ तो पहली बार होगा। अब जो मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है उसमें शरीक कारकुनान समेत 14 अरकान जो है वो वोट कास्ट कर सकेंगे। जब वो वोट कास्ट करेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि फिर फैसला क्या आता है, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है कि भाई अगर जाहिर सी बात है आईसीसी खुद नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो मैच हो सके, वो खुद ये चाह रहा है
कि न्यूट्रल वेन्यू में ये मैच हो जाए, क्योंकि बार बार वो पाकिस्तान को प्रेशराइज भी कर रहा है कि जी आप जो है वो इस बात को मान जाएं। आप ये देखें कि बीसीसीआई कितनी स्ट्रांग है कि आईसीसी को 14-15 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक रिटर्न में कोई चीज नहीं मिली, और आईसीसी उनसे इतना दबा हुआ है पैसों की वजह से कि वो उनसे रिटर्न में डिमांड भी नहीं कर पा रहा। यानी कि अगर रिटर्न में कोई चीज नहीं आ रही है ना तो उसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ के तौर पे क्या पूछा था पाकिस्तान ने, हमें आप एक सॉलिड रीजन दे दें कि आप क्यों नहीं आ रहे, तो ऐसा कोई जवाब भी नहीं आया। अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान जो है वो बहुत पॉसिबल है कि भारत में मुनक्किद होने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उससे दस्तबरदार हो जाए, और अगले साल विमेंस वर्ल्ड कप और मेंस एशिया कप के अलावा 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी शामिल हैं। तो अब ये तो एक कहना चाहिए ना बहस छिड़ गई है। मैंने आपको बता दिया कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है। अब इसमें भी पाकिस्तान जो है वो उसका बाइकआउट कर देगा और कहेगा जी हम नहीं खेलना चाहते क्योंकि आप हमारी कंट्री में नहीं आए। अच्छा, अब मैं जरा ये आखिर में बात करूंगी पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या कर सकता है। लेकिन अभी जो एक सूरत हाल हमारी अपने मुल्क में, जैसे इस्लामाबाद में जिस तरह की एक कहना चाहिए सूरत हाल एक कशीदा हुई भी है। अब जाहिर है फॉरेन मीडिया के पास ये तमाम चीजें जा रही, पूरी दुनिया देख रही है, वीडियोस जा रही हैं। अब भारत के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए कि रीजन आ गया है कि ये तो भाई इनका कैपिटल है, इनके कैपिटल में अगर ये सूरत हाल है, बल्कि ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट भी हो गया है कि अगर पाकिस्तान के कैपिटल में इस तरह की सूरत हाल है तो वो किस तरह से वो कंट्री सेव हो सकती है जिसका कैपिटल इस बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। फिर उनका कहना यह है कि भाई ये जो कंट्री है साथ साथ वो ये भी प्रूव करना चाह रहे हैं कि आइंदा बिल्कुल भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ ना आए। वो कहते हैं भाई ये कंट्री तो इस काबिल ही नहीं रही कि यहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स हो सकें या इंटरनेशनल लेवल के गेम्स हो सकें या इंटरनेशनल टीम जो है वो पाकिस्तान में आके खेल सके। तो ये सारी चीजें बड़ी जोरों शोर से चल रही हैं और उन्होंने इस चीज को अब बेस बना लिया है और वहां पर इंडियन मीडिया में इस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि जी पाकिस्तान जो है वो अब इस काबिल नहीं रहा। बहरहाल इसके साथ साथ जो एक बुरी खबर है वो ये है कि श्रीलंका की टीम के खेल यहाँ पर जारी थे और एक वनडे हो चुका था, 2 बाकी रह गए थे। तो जो सूरत हाल हुई है इसके बाद उन्होंने भी उसको मंसूख कर दिया है, यानी कि 2 जो वनडे रह गए हैं वो अब नहीं हो सकेंगे। इसके आगे की हम बात करते हैं कि भाई मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त सख्त परेशान हैं क्योंकि वो जाके इस्लामाबाद की सिचुएशन संभालें या वो चैंपियंस ट्रॉफी की सिचुएशन संभालें। यहाँ पर जो एक चीज गौर करने वाली वो एक आदमी को आपने इतनी सारी चीजें दे दी हैं तो वो बंदा एक तरफ तो कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी को भी जरूरत है, अभी वहां पर भी इनकी जरूरत है। तो किस तरह से ये जो है वो डिसीजंस ले सकेंगे, किस तरह से ये 2 महाज पे जो है वो फाइट ले सकेंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जय शाह जो है वो 1 दिसंबर को चेयरमैन की कुर्सी संभाल रहे हैं आईसीसी की। अगर इससे पहले फैसला नहीं हुआ क्योंकि 1 को संभाल रहे हैं तो 29 को इन्होंने कह दिया है मीटिंग। आप सोच सकते हैं कि कितना गहरा इन्फ्लुएंस है। अगर ये फैसला जो है 29 को भी नहीं हुआ और 1 दिसंबर आ जाता है तो फिर आईसीसी के ऊपर ये सवाल उठता है कि वो फैसले जो है वो किसके इशारे पे कर रहे हैं और किसके इशारे पर चल रहे हैं। नजर तो हम सबको सब कुछ ही आ रहा है क्योंकि देखिए भारत जो है बड़ा स्ट्रांग है पैसों के मामले में और हमारे यहाँ इतने पैसे नहीं हैं कि वो दिए जा सकें इस तरीके से। तो वो अपनी उस चीज के बेस पे, पैसों के बेस पे किसी भी चीज को बाय कर सकते हैं, कोई भी ऑफर जो है वो रख सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को, किसी भी कंट्री को वो अमाउंट दे के जो है वो अपने साथ शामिल कर सकते हैं, खिलवा सकते हैं, क्योंकि पैसे में भाई बड़ी ताकत होती है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान को करना क्या पड़ेगा। कहा जा रहा है कि अगर भारत जीत जाता है तो फिर जो फाइनल होगा वो दुबई में होगा। तो इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब सारी चीजें जो है ना वो उनके फेवर में जा रही हैं और 1 के बाद तो 100% उन्हीं के फेवर में जाएंगी क्योंकि जय शाह जो है वो चेयरमैन की कुर्सी संभाल लेंगे। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? उसके पास ऑप्शन ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल को मान जाए, दूसरा ऑप्शन ये है कि पैसे ले जो कि मिलियंस में है जो उनको ऑफर किए जा रहे हैं आईसीसी की तरफ से और मान जाए। तीसरा जो उसके पास ऑप्शन है वो ये है
कि वो अपनी बात पर स्टैंड ले ले और वो पार्टिसिपेट ही ना करे, बाइकआउट कर दे चैंपियंस ट्रॉफी का। अगर वो बाइकआउट कर देता है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो ये आईसीसी के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो नुकसानात हैं फिर वो उनको भी होंगे, पाकिस्तान को तो होंगे होंगे, उनको भी होंगे, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होगी ही नहीं। तो अगर मेरा ओपिनियन लेते हैं तो मेरे ख्याल से बाइकआउट कर दें तो ये ज्यादा बेहतर है। और साथ साथ आप अपना ओपिनियन, आपका क्या है, आप क्या समझते हैं, बाइकआउट कर देना चाहिए या हाइब्रिड मॉडल की तरफ चले जाना चाहिए? क्योंकि प्रेशर तो बहुत है और पैसों की भी ऑफर ठीक ठाक है कि हम आपको ये पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो आप हमारी बात मान जाएं, क्योंकि हम तो नहीं मानेंगे। और ये बात कंफर्म है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और इस चीज के फेवर में आईसीसी भी मौजूद है। तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो अब पाकिस्तान को करना है, क्या करना है, या तो वो हाइब्रिड को मॉडल को मानेगा, या फिर ये है कि वो, मैंने आपको बता दिया कि वो अपनी बात पे अड़ जाए और बाइकआउट कर दे। क्योंकि आगे जितने भी इवेंट आ रहे हैं, जब पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो नुकसान उनको बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान ना हो। तो जरा सा अपनी हिम्मत दिखा के अगर ये अपनी जगह पर स्टैंड कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से कि उधर से यानी आईसीसी की तरफ से झुकाव की उम्मीद है, वरना ये चीज हमें बड़ी डिफिकल्ट नजर आती है। चलिए जी, मेरा तो ये मानना है, अब आप देख लीजिए कि आपका क्या मानना है। आप जो भी समझते हैं आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।